हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे की बॉन्ड पॉलिसी के बारे में, और उसके बाद में कुछ आपके जनरल सवाल उठाएंगे इधर। तो ये रेलवे की बॉन्ड पॉलिसी के बारे में काफी सारे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि सर बॉन्ड पॉलिसी के बारे में बताया जाए, कितने साल के अंदर हमें जॉब छोड़ते हैं तो हमें बॉन्ड भरना होगा, कितनी इसकी अमाउंट रहेगी, सारा कुछ बॉन्ड के बारे में डिटेल से अपने यहाँ चर्चा करेंगे। और साथ ही दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो आगे भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके जहन में एक संशय बना हुआ है कि अगर हम ये जॉब छोड़ते हैं 5 साल से पहले, या जो इसकी लिमिट है बॉन्ड की उससे पहले, तो हमें कितनी राशि यहाँ पे जमा करनी होगी। और यहाँ पे है यूट्यूब वगैरह पे कई सारे वीडियोस डले हुए हैं जिनमें ये बताया हुआ है कि आपको सारी अमाउंट जो आप जितना कमाओगे उतना जमा देना करना पड़ेगा, या फिर 5 लाख रुपए आपको जमा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको सारी कुछ क्लियर कट बात करूंगा, और मैंने ऐसे ही ये वीडियो शूट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारे दोस्तों से इस बारे में डिस्कस किया है, और हम जब ट्रेनिंग में थे तो हमें प्रिंसिपल सर ने भी हमें बताया है बॉन्ड के बारे में, वो मैं आपको यहाँ पे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले अपन बॉन्ड से रिलेटेड आपका पहला क्वेश्चन उठाते हैं, बॉन्ड कितने ईयर का होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बॉन्ड रेलवे में 5 साल का होता है। अगर 5 साल पहले आप अगर जॉब छोड़ते हो तो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। उसकी अपने एक अलग कंडीशन है कि किस कंडीशन में आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा और किस कंडीशन में आपको बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा। और 5 साल के बाद अगर आप जॉब छोड़ते हो तो आपको कोई बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा, आपका रहेगा 5 साल, यानी 5 साल से पहले अगर छोड़ रहे हो आप जॉब तो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। 5 साल बाद छोड़ रहे हो तो कोई बॉन्ड आपको नहीं भरना। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, बॉन्ड कब भरना होता है। अब सीधी सी बात है, बॉन्ड आपको अगर 5 साल से पहले आप किसी लोअर ग्रेड में जा रहे हो या जॉब अगर छोड़ रहे हो, रिजाइन वगैरह कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे बॉन्ड भरना पड़ेगा, और 5 साल के बाद में आपको बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं सेम ग्रेड और अपर ग्रेड में जाने पर। अब जैसे कि अब कई बच्चे ऐसे हैं जैसे कि उनको सीजीएल वगैरह में या कहीं अच्छी जगह पे या फिर सिविल सर्विस में उनको अच्छी नौकरी मिल जाती है। तो जैसे कि स्टेशन मास्टर का ग्रेड पे 4200 है, और वो अगर 4600 में जाते हैं अपर ग्रेड में, तो क्या उनको बॉन्ड भरना पड़ेगा 5 साल से पहले अगर वो जॉब छोड़ते हैं तो इस केस में आपको अगर अपर ग्रेड में जा रहे हो किसी भी नौकरी के अंदर, आप जैसे कि 4200 जीपी से ऊपर अगर जा रहे हो, 4600, 4800 या 5400 किसी भी ग्रेड में, तो आपको यहाँ पर बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा। चाहे आप नौकरी कभी भी छोड़ो स्टेशन मास्टर की, 5 साल पहले छोड़ सकते हो, 5 साल बाद छोड़ सकते हो। इस केस में आपको बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा अगर आप अपर ग्रेड में जा रहे हो। तो अब बात आती है कि सर सेम ग्रेड में अगर हम जाना चाहे, जैसे 4200 स्टेशन मास्टर का है और सीजीएल में हमें 4200 मिल गई, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, बॉन्ड भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा। तो उस केस में सेम ग्रेड में वाले केस में आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। और यदि आप 5 साल बाद अगर जा रहे हो 4200 सेम लेवल में किसी भी लेवल में, तो आपको बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं अपर ग्रुप में जाने पर। अब जैसे कि आपको पता है स्टेशन मास्टर की जो जॉब है वो ग्रुप सी की पोस्ट है, और आप अगर ग्रुप सी से किसी भी ग्रुप बी की पोस्ट में जाते हो तो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा। इन 5 साल पहले आप सी ग्रुप से बी ग्रुप में जा रहे हो तो इस केस में आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे कि कई स्टेट्स में आपके 4200 जीपी की जो पोस्ट है वो भी ग्रुप बी की पोस्ट होती है। तो इस केस में आप ग्रुप सी से ग्रुप बी की, यानी 4200 से 4200 में अगर आप जा रहे हो तो उस केस में आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। और अगर आपकी जो बी ग्रुप की पोस्ट है, आपके 4200 ग्रेड से ऊपर की पोस्ट है, ऊपर के ग्रेड की पोस्ट है, तो आप सी ग्रुप से बी ग्रुप में जाने पे आपको बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा। वहां आप कभी भी जॉब छोड़ सकते हो, 5 साल के अंदर अंदर कभी भी आप जॉब छोड़ सकते हो, उस केस में आपको बॉन्ड नहीं भरना होगा। अगला है कि इसकी अमाउंट क्या रहती है। अब सबसे परेशान करने वाला सवाल ये है बच्चों को, इसका जो आंसर कहीं भी सटीक नहीं मिल पा रहा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट इतनी ही आपको जमा करानी होगी बॉन्ड की, अगर आप 5 साल पहले अगर जॉब छोड़ते हो स्टेशन मास्टर की। तो इसमें आपको बॉन्ड की अमाउंट हमें प्रिंसिपल सर ने ट्रेनिंग में बताया था, और मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस किया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बॉन्ड की जो अमाउंट रहेगी वो आपका रहेगा आपका ट्रेनिंग का खर्चा। आप पे कितना खर्चा हुआ ट्रेनिंग में, और प्लस उसका इंटरेस्ट। जैसे कि आपने मान लो 2 साल या 3 साल स्टेशन मास्टर की जॉब की, तो आपके जब भी ट्रेनिंग की आपने उसका खर्चा प्लस जो आपके आप 3 साल का इंटरेस्ट, तो ये आपका पड़ेगा अप्रोक्स आपके 1.5 से 2 लाख के करीब आपका ये अमाउंट यहाँ पे रहेगी। और इसकी कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि आपको इतना ही अमाउंट देना होगा। यहाँ पे अगर आप
ज्यादा टाइम के बाद, जैसे कि 4 साल बाद छोड़ रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ी सी अमाउंट आपकी बढ़ जाएगी। और आप जैसे ट्रेनिंग के बाद में, ट्रेनिंग के 1-2 साल बाद में अगर जॉब छोड़ रहे हो, तो ये अमाउंट ऊपर थोड़ी कम ज्यादा होती रहेगी। तो यहाँ पे कोई फिक्स अमाउंट नहीं है इसकी। बाकी इसकी जो रेंज है ये 2 लाख के आसपास रहेगी। यहाँ पे इसकी जो है अमाउंट 5 लाख नहीं होती है। तो ये जो अपने बॉन्ड के बारे में बात की है, तो बॉन्ड से रिलेटेड आपके यही सारे क्वेश्चन है। अगर फिर भी कोई अगर डाउट है बॉन्ड को लेकर आपके मन में, तो आप जो है कमेंट कर सकते हो। मैं इसका जो है रिप्लाई जरूर करूंगा, और सभी को जो है पर्सनली रिप्लाई, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जो है जनरल सवाल सभी के एक साथ उठा लेता हूँ। सभी को जो है इंडिविजुअली जो है आंसर करना जो है थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ड्यूटी इश्यू वगैरह होते हैं और थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं आप सभी के जो है जो भी आप कमेंट्स वगैरह करते हो, उनमें से आपके जनरल जो क्वेश्चन होते हैं मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ, और उसका जो है वीडियो आपके अलग से बना लेता हूँ। और तो किसी भी जॉब से रिलेटेड कुछ भी आपके मन में अगर क्वेरीज है, तो आप कमेंट जरूर करें। यहाँ पे आपके हर कमेंट्स का जो है सोल्यूशन मिलेगा। तो अब बात करते हैं अपन आपके कुछ जनरल सवालों को देख लेते हैं। तो अब एक जनरल सवाल में आ रहा है कि ट्रेनिंग में यूनिफॉर्म मिलेगी क्या। तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि हमें जो यूनिफॉर्म है खुद सिलवानी होगी या फिर ट्रेनिंग में मिलेगी। तो यहाँ पे आपको जो है यूनिफॉर्म खुद को ही बनवानी है। ट्रेनिंग में आपको कोई यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी, और आपको जो है बस यूनिफॉर्म का पैसा मिलेगा, वो भी आपकी जो है जुलाई की सैलरी में लग के आएगा। स्टेशन मास्टर को जो है 10,000 रुपए मिलेगा, हर साल मिलेगी ये अमाउंट आपको, आपकी जुलाई की सैलरी में ऐड होके। और बाकी जो नौकरियां हैं, गुड्स गार्ड वगैरह, सीसीटीसी वगैरह, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट है, सारी कुछ पोस्ट उनको जो है आपके 5,000 रुपए मिलेंगे, और स्टेशन मास्टर को 10,000 रुपए मिलेंगे पर ईयर। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर सीनियर सीसीटीसी तो टीटी बन सकता है, और क्या सीसीटीसी जो कि लेवल 3 की पोस्ट है वो भी अपने टीटी बन सकता है क्या चेकिंग स्टाफ में। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी दोनों का काम एक ही होता है। बस ये लेवल 3 की पोस्ट है, वो लेवल 5 की पोस्ट है। यहाँ इनका जो प्रमोशन होगा, वो पहला प्रमोशन जो है विद इन 2-3 साल में वो आपके लेवल 5 की जो सीनियर सीसीटीसी पोस्ट है वहां पे पहुंच जाएंगे। तो इनका जो है काम सब कुछ सेम रहता है, बस लेवल ही इनका अलग है। तो ये जो लोग हैं सीसीटीसी यानी लेवल 3 वाले, ये टीटी आराम से बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सीनियर सीसीटीसी बनेंगे वैसे ही सीसीटीसी भी बन सकते हैं। दोनों का काम जो है सेम होता है, बस लेवल जो है इनका अलग अलग है। इसके बाद बात करते हैं पैनल आने के कितने दिन बाद जो है हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, चेन्नई वालों ने जैसे पहला पैनल निकाला है, उसके बाद सेकंड पैनल आ गया, वो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। फिर भी जो है इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि पैनल 2 के बाद में अगर पोस्ट वैकेंट रहती है, तो फिर पैनल 3, 4 ऐसे जब तक सारी पोस्टें नहीं भर जाती है, जब तक पैनल इसके आते रहेंगे। तो इसमें थोड़ा सा जो है टाइम लग सकता है। फिर भी जो है वैकेंसी काफी लेट हो चुकी है, तो विद इन आपके जो है पैनल बनने के बाद में 1.5-2 महीने के आसपास जो है इसमें टाइम लग सकता है ज्वाइनिंग में। तो 2 महीने के आसपास में आपको विद इन 2 मंथ्स में आपको जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल सकती है। इसके बाद बात करते हैं अपन ट्रेनिंग पहले कैटेगरी के हिसाब से होगी या मेरिट के हिसाब से। ये भी कुछ बच्चों ने जो है कमेंट्स कर रखा है। तो मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, ट्रेनिंग जो है आपकी जेडआरटीए की कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। अगर वो सबकी ट्रेनिंग एक साथ करवा सकता है तो वो एक साथ करवाएगा, अगर एक साथ नहीं करवा सकता तो वो बैच बनाएगा, और बैच जो बनेंगे वो आपके मेरिट के अकॉर्डिंग बनेंगे। जो आपने सीबीटी 2 प्लस साइको के जो नंबर मिला के आपकी जो मेरिट बनी है उसके अकॉर्डिंग जो है टॉप बच्चों को जो है वो पहले ले लेगा और बाद के बच्चों को सेकंड बैच बना देगा। जैसे कि 400 बच्चे हैं टोटल, तो अगर 200-200 के बैच बनाएगा तो शुरू के 200 रैंक 1 से लेकर 200 तक को एक बैच बना देगा, 201 से लेके 400 तक का एक अलग बैच बना देगा। ये जो है बैच आपके मेरिट के हिसाब से बनेंगे, कैटेगरी के हिसाब से आपके बैच नहीं बनेंगे। कैटेगरी सब उसमें मिक्सअप रहेगी, बस मेरिट के हिसाब से बनेंगे। अब कुछ बच्चों का जो है कॉमन क्वेश्चन है कि सर ट्रेनिंग मैनेजर की जो पोस्टिंग है वो डिवीजन पे होगी या लॉबी पे होगी। तो इनकी जो पोस्टिंग होती है वो लॉबी पे होती है, और लॉबी जो होती है वो डिवीजन पे तो होती है जनरली, और डिवीजन के अलावा भी कुछ शहरों में जो है लॉबियां होती है। तो इनकी जो है आपके लॉबी वगैरह में इनकी पोस्टिंग रहेगी। इसके बाद बात करते हैं ज्वाइनिंग सभी की साथ देंगे या लेवल वाइज देंगे। अब जैसे कि अलग अलग लेवल है, जैसे लेवल 2, 3, 5 और 6 है। अगर सबकी ज्वाइनिंग का अगर एक साथ देने का अगर रेलवे इंतजार करेगा तो एक तो जेडआईटी की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, और जो वैकेंसियां अभी जैसे कि स्टेशन मास्टर का जो है रिजल्ट वगैरह आके सारा कुछ काम हो गया है, अगर इनको लेवल 2 तक रोकेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसमें जो है आपके सभी लेवल की जो है ट्रेनिंग अलग अलग होगी। जैसे लेवल आपके क्लियर होते जाएंगे वैसे ट्रेनिंग के लिए भेजते रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे लेवल 6 का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो स्टेशन मास्टर को जो है ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे। देन उसके बाद में गुड्स गार्ड का जब भी सारा काम हो जाएगा तो उनको ट्रेनिंग पे भेज देंगे। इसके बाद में आपके लेवल 3 की, इसके बाद में लेवल 2 की। तो ऐसे जो है इनको ट्रेनिंग जो है इनको लेवल वाइज भेजेंगे, ना कि इनको एक साथ भेजेंगे। तो ये आपका जो है यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इसके बाद
बात आती है, कुछ एक दो बच्चों ने कमेंट कर रखा है कि मदर ना हो तो फादर को पास फैसिलिटी मिलेगी क्या? तो देखो, फादर जो है आप पे डिपेंड नहीं मानती है रियल, तो फादर को जो है पास की सुविधा यहाँ पे नहीं मिलेगी, चाहे आपकी मदर जो है जीवित हो या नहीं हो। तो यहाँ पे फादर को आपको पास नहीं मिलने वाला, और अगर फादर नहीं हो तो उस केस में आपकी मदर को जो है पास मिलेगा, और फादर और मदर दोनों हो तो दोनों को ही पास नहीं मिलेगा। तो आई होप आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे मिलते रहेंगे। थैंक यू।